कार्य प्रणाली चाहे कोई भी हो, चाहे ईश्वरीय कार्य प्रणाली हो या कोई अन्य कोई भी कार्य प्रणाली हो, या कहें कोई भी व्यवस्था हो, सभी में कार्यों को करवाने वाली आत्माओं की श्रेणियां भिन्न भिन्न होती हैं। कार्यों को जिनके मार्गदर्शन, निर्देशन, सलाह, मध्यस्थता और संरक्षण में किया जाता है, उनकी श्रेणियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कार्यों को करवाने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम निमित्त या जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कहते हैं। उन निमित्त जिम्मेवार आत्माओं के स्वभाव, गुणों की क्वालिटी पर कार्य प्रणाली का संचालन निर्भर करता है। सृजन के कार्यों में निमित्त जिम्मेवार बनने वाली आत्माओं की गुणों और विशेषताओं की क्वालिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुणवत्ताओं की क्वालिटी का आधार बहुत से मामलों में कई बार काल, देश और परिस्थिति के आधार पर निर्भर होता है। कार्य प्रणालियों में श्रेष्ठ क्वालिटी का उपयोग ही होना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र की कार्य प्रणाली में अपने आने गुणों, विशेषताओं की मनोस्थितियों का मामला बड़ा जटिल होता है। निमित्त जिम्मेवार बनने वाली आत्माओं के कार्यों को या डायरेक्शंस को हजारों, लाखों, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। यदि निमित्त जिम्मेवार बनने वाली आत्मा का एक भी कार्य या डायरेक्शन गलत हो गया, तो लाखों, करोड़ों लोगों के कार्य गलत हो जाते हैं। निमित्त बनने वाली आत्मा का कार्मिक अकाउंट में करोड़ों लोगों के नेगेटिव खाते का भी परसेंटेज जमा हो जाता है। यदि निमित्त जिम्मेवार बनने वाली आत्मा का एक भी कार्य या मार्गदर्शन, निर्देशन सही हो गया, तो उससे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के कार्य सही हो जाते हैं। निमित्त बनने वाली आत्मा के कार्मिक अकाउंट में करोड़ों लोगों के पॉजिटिव कार्यों के खाते का भी परसेंटेज जमा हो जाता है। कई बार निमित्त आत्माएं जितना पॉजिटिव खाता कमाती और बढ़ाती हैं, उतना ही नेगेटिव खाता भी कमाती और घटाती हैं। उनका सब कार्मिक खाता खाली हो जाता है। निमित्तों की यह गुह्य गति है। निमित्त जिम्मेवार आत्माओं की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे एक उदाहरण से भी समझने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के तौर पर, संगीत अनेक प्रकार के होते हैं। संगीत पैदा करने वाले अनेक यंत्र होते हैं। जैसा यंत्र होता है, वैसा ही संगीत उस यंत्र से पैदा किया जा सकता है, क्योंकि उस विशेष प्रकार के यंत्र की आंतरिक निर्मित ही उस विशेष प्रकार की बनी हुई होती है। उससे अन्य दूसरे प्रकार का संगीत पैदा किया ही नहीं जा सकता है। संगीत का यंत्र अलग होता है और संगीत के यंत्र का उपयोग करके संगीत निकालने वाली निमित्त चैतन्य सत्ता आत्मा अलग होती है। संगीत पैदा करने के लिए यंत्र भी निमित्त है और संगीतज भी निमित्त है। संगीत कैसी गुणवत्ता का पैदा होगा, यह दो बातों पर निर्भर होता है। पहला, इस बात पर निर्भर करता है कि संगीत का यंत्र किस क्वालिटी का है, वह ठीक ठाक है या नहीं है, उसकी आंतरिक इनबिल्ट स्थिति की गुणवत्ता ठीक है या नहीं। दूसरा, इस बात पर निर्भर करता है कि संगीत किस क्वालिटी का है। इन दोनों में से यदि एक भी ठीक ठाक नहीं होता है, तो उचित क्वालिटी वाला संगीत पैदा नहीं हो सकता है। मान लीजिए, यदि संगीतज्ञ तो संगीत बजाने में निपुण है और यंत्र की यांत्रिकी व्यवस्था ठीक ठाक संतुलित नहीं है, तो संगीतज्ञ कितना भी अधिक कुशल, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली और संगीत बजाने में पारंगत हो, फिर भी वह यंत्र से ठीक प्रकार से संगीत पैदा नहीं कर सकता है। इसका दूसरा पहलू भी है। यदि संगीत का यंत्र तो ठीक ठाक है, पर संगीतज्ञ निपुण नहीं है, तब भी उचित संगीत पैदा नहीं हो सकता है। इसे ऐसे भी समझें, यदि पेन में नीली स्याही भरी हुई है, तो नेचुरली उसके द्वारा हम नीले रंग के अक्षर ही लिख पाएंगे। उस पेन के अक्षरों या शब्दों का रंग नीला ही होगा। पेन यदि काला है, तो वह काले रंग का ही लिखेगा। शब्दों का रंग नीला है या काला है, तो इसमें ना तो लिखने वाला कुछ कर सकता है और ना पेन कुछ नहीं कर सकता है। वह तो पेन की आंतरिक व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है। पेन की नोक यदि पतली है, तो उससे पतली लिखाई ही लिखी जा सकती है। पेन की नोक यदि खुरदरी है, तो उससे खुरदरी लिखाई ही लिख सकते हैं।
इसी उदाहरण को थोड़ा और ज्यादा आगे तक विस्तार देते हैं। कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कार्य व्यवस्था में अव्यक्त परमात्मा के कार्य करवाने की विधि व्यवस्था भी इसी तरह होती है। उसमें भी निमित्त की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी कार्य व्यवस्था में किसी कार्य को करने करवाने वाले निमित्त रूप बनाए जाते हैं। कार्य करवाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं केवल एक यंत्र इंस्ट्रूमेंट की तरह होती हैं। परमात्म शक्ति भी निमित्त आत्मा के शरीर के यंत्र को उपयोग करती है। भावार्थ यह हुआ कि परमात्मा भी जब किसी आत्मा का उपयोग करते हैं तो परमात्मा अपनी उपस्थिति के द्वारा उस निमित्त बनने वाली आत्मा की मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक की संयुक्त अवस्था का उपयोग करवाने के निमित्त बनते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि माध्यम, यंत्र या निमित्त बनने वाली आत्मा की क्वालिटी का प्रभाव उस कार्य या कार्य के परिणाम में परिलक्षित होता ही होता है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। जिस आत्मा की जैसी क्वालिटी वाली अवस्था होती है, उस आत्मा के द्वारा वैसी ही क्वालिटी वाला कार्य होता है। कार्य या कार्य प्रणाली की गुणवत्ता में वृद्धि किस आधार पर होती है? यदि जिम्मेवार और निमित्त बनने वाले लोग क्वालिटी वाले होते हैं तो कार्य और कार्य व्यवस्था अपने आप ही क्वालिटी वाली हो जाती है। चाहे हम किसी भी कार्य करने करवाने के निमित्त बनते हैं, यदि हम उस कार्य को करने और कराने में अपनी बेस्ट क्वालिटी का उपयोग करते हैं तो उससे अनेक आत्माओं को सुखद और सहज अनुभूति करा सकते हैं। परिणाम स्वरूप निमित्त आत्माएं बहुत ज्यादा पॉजिटिव और सुखद कर्मों का खाता जमा कर सकते हैं। इसे दूसरी तरफ से भी समझें। यदि किसी भी कार्य प्रणाली की क्वालिटी में यदि कोई कमी रहती है तो इसका सीधा अर्थ है कि निमित्त जिम्मेवार बनने वाले लोगों की क्वालिटी और गुण में कमी है। वह क्वालिटी उतने लेवल की नहीं होती है जितने लेवल की चाहिए होती है। सृष्टि चक्र में 5000 वर्षों से किसी कार्य के निमित्त बनने या बनवाने के विधि विधान की शैली अपने अपने प्रकार की चलती रहती है। किसी कार्य के या कार्य प्रणाली के जिम्मेवार निमित्त नियुक्त के मानक नियम काल, देश और परिस्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं। इसलिए जैसी अवस्थी वैसी व्यवस्था वाला सिद्धांत हमेशा क्रियान्वित नहीं होता है। अपने अपने अलग अलग आंतरिक व्यक्तित्व के हिसाब से हम यह जानते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा सर्वगुण संपन्न नहीं होती है। सभी प्रकार की क्वालिटीज या सभी गुण विशेषताएं या सभी वैल्यूज किसी भी आत्मा में नहीं होती हैं। कोई ना कोई कोना खाली रहता है। इसलिए ही अलग अलग प्रकार की गुण और क्वालिटीज वाले निमित्त जिम्मेवार लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करने और करवाने के निमित्त बनते हैं। फिर यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। निमित्त बनने वाली आत्माएं अपनी स्वयं की गुणवत्ता के समान ही उन दूसरे लोगों पर ही ट्रस्ट करती हैं जिनमें वे अपने स्वयं के जैसे गुण विशेषताएं अनुभव करती हैं। इस तरह यह परंपरागत परिपाटी चलती रहती है। उपरोक्त विवेचन विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी भी कार्य और कार्य प्रणाली में कार्य की या कार्य व्यवस्था की क्वालिटी बनाने में जिम्मेवार इंस्ट्रूमेंट निमित्त बनने वाली आत्माओं की क्वालिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। निमित्त आत्माओं की जैसी आंतरिक भावनात्मक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी कार्य को करवाने में परमात्मा भी उनका वैसा ही उपयोग करते हैं। परमात्मा भी उन आत्माओं की अंतर्निर्मिति में काट छांट या सुधार नहीं कर सकते हैं। अपने गुणों और क्वालिटीज को बढ़ाना निमित्त आत्माओं का ही व्यक्तिगत कर्तव्य होता है। कर्म करने या करवाने के निमित्त होने या निमित्त बनने की प्रक्रिया में मन, बुद्धि और आत्मा की उपयोगिता की महत्ता को भी यथार्थ रूप से समझ लेने की जरूरत है। कर्म करने के निमित्त बनने की इस जटिल प्रक्रिया में कर्ता की गुणवत्ता का प्रभाव कार्य की गुणवत्ता और कार्य के परिणाम पर भी पड़ता है। निमित्त होने या बनने की प्रक्रिया में परमात्मा की सिर्फ उपस्थिति का सूक्ष्म रोल होता है। इसलिए निमित्त आत्माओं के गुण और क्वालिटीज पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सवाल है कि क्वालिटीज और गुण को कैसे बढ़ाएं
ताकि हमारे कार्य और कार्य प्रणाली की क्वालिटी बढ़ जाए। यदि हम अध्यात्म और मनोविज्ञान की गहरी समझ बढ़ाने और राजयोग का प्रगाढ़ अभ्यास करने पर ईमानदारी से काम करें, तो परिणाम स्वरूप निमित्त जिम्मेवार आत्माओं की क्वांटिटी बढ़ेगी। तब कार्य और कार्य प्रणाली की क्वालिटी भी नेचुरली बढ़ेगी। इस प्रकार से चाहे किसी छोटे या बड़े कार्य के करने और करवाने के निमित्त बनने वाली जिम्मेवार आत्माओं के ऊपर सर्व प्रकार की क्वालिटी बनाने और बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत कुछ या कहें सब कुछ निमित्तों के ऊपर निर्भर करता है। यह प्रतिस्पर्धा का जमाना ज्यादा है। किसी कार्य के या कार्य प्रणाली के निमित्त बनना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए गुणों विशेषताओं वाली क्वालिटेटिव पात्रता होनी चाहिए। हम ऐसा समझकर चलें कि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को करने और उसके परिणाम के निमित्त है।